सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यूएस का विजिट और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और उसमें उनका जबरदस्त इस्तकबाल। अमरीकी सदर की जानिब से एक लेविश डिनर जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इलॉन मस्क और दूसरी ग्लोबल पर्सनैलिटीज भी मौजूद थीं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस विजिट का मकसद। सऊदी अरब और अमेरिका एक दूसरे से चाहते क्या हैं? सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो नए डिफेंस एग्रीमेंट की बातचीत सामने आ रही है उसमें क्या रखा है? जमाल खशोगी के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका में किस तरह टीज किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से क्या कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में प्रेजेंस, तेल, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, इजराइल और ईरान के हवाले से क्या बातचीत हुई है। आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, F-35 फाइटर जेट्स की सलामी दी गई और व्हाइट हाउस के मार्चिंग बैंड्स ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। व्हाइट हाउस में इनकी मुलाकात के दौरान प्रेस ने कुछ चुपते हुए सवाल भी किए जो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा एक लेविश डिनर का इनेकाद किया गया ट्रंप की जानिब से जिसमें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ मौजूद थी। वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इलॉन मस्क, जिनसे थोड़े दिन पहले ट्रंप की बड़ी बहस हुई थी ट्विटर पर और लोग समझ रहे थे कि ये एक दूसरे को टाटा बाय बाय कह चुके हैं, लेकिन अभी भी इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के डिनर्स में शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा एप्पल के सीईओ टिम कुक भी मौजूद थे इस डिनर में। फीफा के प्रेसिडेंट जो आजकल बहुत सी पॉलिटिकल गैदरिंग्स में हमें नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रोनाल्डो की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा बेटा इनका बहुत बड़ा फैन है। रोनाल्डो की इस मौके पर व्हाइट हाउस में प्रेजेंस क्या शो करती है? अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एमबीएस के वफ्द का हिस्सा थे। इस वक्त रोनाल्डो एक सऊदी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं और इनको भारी रकम दी जाती है और वहां पर इनकी मौजूदगी जाहिर करती है एमबीएस की आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच की कि किस तरह वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और तेल पर से जो डिपेंडेंस है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत वो अपने मुल्क में एंटरटेनमेंट को फ़रोग दे रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा रहा है, रेड सी के ऊपर नए नए रिजॉर्ट्स और बीचेस ओपन की जा रही हैं और सऊदी अरब की एक क्लियर अप्रोच है कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम से कम करना है और इसी वजह से वो इजराइल के साथ भी ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और अपने और इजराइल के जो पुराने एडवर्सरीज हैं जैसे कि ईरान और हुसीज वगैरह उनसे भी ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। उनकी अप्रोच ये है कि हमने इकोनॉमी पर फोकस करना है और सऊदी अरब को टूरिज्म का गहवारा बनाना है 2030 तक। व्हाइट हाउस में जब रिपोर्टर्स ने कुछ सख्त सवालात किए तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त इंसान है, ये हमारे रिस्पेक्टेड मेहमान हैं और खशोगी के हवाले से इनको कुछ पता नहीं था। जबकि एमबीएस ने एक मौके पर कहा कि खशोगी का जो कत्ल था वो एक अनफॉर्चुनेट वाकया था। बाइडेन के दौर में यूएस की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें इनडायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान को खशोगी की मौत का जिम्मेदार करार दिया गया था। जबकि एमबीएस का ये कहना है कि जिन लोगों ने खशोगी को मारा था वो रोग एजेंट्स थे और उनको सज़ा मिल चुकी है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया था। इसके अलावा व्हाइट हाउस के रिपोर्टर्स ने एक चुपता हुआ सवाल किया मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से। एक केस है 9/11 के विक्टिम्स के हवाले से और उन्होंने वो केस सऊदी किंगडम पर किया हुआ है। इस सवाल पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर को शटअप कॉल दी और उन्होंने कहा कि आपको गेस्ट की इज्जत करनी चाहिए। जिस चीज से इनका कोई लेना देना ही नहीं, आप इनको क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो? Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. यूएस की हमेशा से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की अप्रोच रही है कि एक तरफ से वो आपको बहुत ज़्यादा खुश करता है, आपको वो करने की कोशिश करता है क्योंकि जहां उसको फ़ायदा होता है, जहां उसको कुछ नज़र आ रहा होता है उस वजह से वो आपकी तारीफ़ें करता है, लेकिन उनका बैक एंड पे पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है कि किस तरह अगले को जलील भी करना है। और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर तो ये चीज़ हम बड़ी क्लियर देखते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कई पॉलिसीज़ अपनी इस्टेब्लिशमेंट से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं।
तो उनकी इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से एक पॉलिसी रहती है कि उनके जो मेजर एलाइज हैं जिनसे ताल्लुकात में थोड़ी बहुत भी कॉम्प्लिकेशन हो तो वो उसको फंसाने की कोशिश करते हैं मीडिया के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए। तो यहाँ MBS के साथ यही किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ़ों पर तारीफ़ें कर रहे थे और एक तरफ उनका प्रेस मोहम्मद बिन सलमान पर इल्ज़ामात लगा रहा है खशोजी के हवाले से और 9/11 के विक्टिम्स के हवाले से, जो कि केस चल रहा है, जो बड़ा रिंग कर चल रहा है। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप MBS से क्या चाहते हैं जो वो इतनी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जहाँ पैसा और पावर नज़र आती है वो उसको वो करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम उनकी ये कोशिश होती है कि कहीं से उनको कोई डील मिल जाए। तो यहाँ उनकी नज़र है सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट पर। उनको पता है कि सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है। अभी थोड़े अरसे पहले जब उन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया था तो सऊदी अरब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे और वहाँ से $600 बिलियन की प्लेज लेकर आए थे। और इस विज़िट में उन्होंने उनको कहा कि अब हम चाहते हैं कि अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएँ, यानी मज़ीद $400 बिलियन का इजाफा। ये पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के साइज़ से 3 गुना ज़्यादा रकम है। $1 ट्रिलियन सिर्फ इन्वेस्टमेंट। और इसमें डेफिनेटली क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी जो रकम है वो सऊदी अरब खर्च करेगा अमेरिका से मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करने पर। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस खुशी का इजहार किया है कि F-35 का लेटेस्ट वर्जन हम सऊदी अरब को देंगे। F-35 इस वक्त दुनिया में एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट समझा जाता है और इस वक्त मिडल ईस्ट में वो सिर्फ इजराइल के पास है। और जहां सऊदी अरब और UAE को F-35 प्रोवाइड करने की बात होती है तो उसमें बहुत सी स्ट्रिंग्स भी अटैच होती हैं कि इसको आपने किस तरह यूज़ करना है, हमारी सरपरस्ती में इस्तेमाल करना है, इजराइल के ख़िलाफ़ तो आप सोच भी नहीं सकते। यानी बहुत सी स्ट्रिंग्स उसमें अटैच होती हैं। जबकि इजराइल जब F-35 का इस्तेमाल करता है वो हम सबको पता है, वो फिर कहीं भी चला जाता है, वो कतर में भी स्ट्राइक्स कर आता है जो अमेरिका के पार्टनर हैं, जहाँ पर अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं। तो यहाँ भी यही बात सामने आ रही है कि सऊदी अरब को शायद कोई डाउनग्रेडेड वर्जन दिया जाएगा या बहुत सी सपोर्ट के साथ दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका का अल्टीमेट गोल क्या है कि इससे पैसा है, स्पेशली ट्रम्प का, कि हम इससे कोई डील करें। और इसलिए वो सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, 600 बिलियन से ट्रिलियन पर लेके जाना चाहते हैं, $1 ट्रिलियन। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब दूसरे शोबों में भी इन्वेस्ट करे अमेरिका में, ताकि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हों और वॉल स्ट्रीट की इन्वेस्टमेंट फर्म्स फले फूलें, जो अमेरिका की इकॉनमी की बैकबोन है, जो एक फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है, उसको बूस्ट किया जाए, जिसकी बेस पर अमेरिका अपनी पावर एग्जिबिट करता है। इसके अलावा ट्रंप का ये कहना था कि टेक्नोलॉजी, AI, रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स में भी सऊदी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि AI, एडवांस कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, यहाँ पर सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट चाहता है अमेरिका। और अमेरिका की आजकल यही कोशिश है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से चाइना पर डिपेंडेंस कम की जाए और इसलिए वो इधर उधर के एवेन्यूज़ तलाश कर रहा है और उसमें उसको बहुत बड़ी रकम चाहिए और यहाँ भी वो सऊदी अरब की रकम की तरफ देख रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर सऊदी अरब के लिए इतना आसान नहीं होगा $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की बात करें तो वो $60 फी बैरल के करीब हैं, जो कि इस साल के शुरू में $80 फी बैरल तक थी। सऊदी अरब की कमाई का अभी भी बहुत बड़ा ज़रिया ऑयल की प्राइसेस हैं और जब ऑयल की प्राइसेस स्टेबल होती हैं तो सऊदी अरब की इकॉनमी को उस तरह फ़ायदा नहीं होता और सऊदी अरब अपने एम्बिशंस खुलकर पूरे नहीं कर सकता। सऊदी अरब दुनिया के टॉप ऑयल सप्लायर्स में से एक है और अमेरिका की एक ये भी डिमांड होती है कि आप ऑयल की सप्लाईज को ज़्यादा करें। जब ऑयल की सप्लाईज मार्केट में ज़्यादा होंगी तो प्राइसेस भी फिर स्टेबलाइज हो जाती हैं। इस वजह से सऊदी अरब एक लिमिटेड मिकदार में ही तेल की सप्लाई करता है और बाइडन के दौर में हमने देखा था कि उन्होंने सऊदी अरब से मल्टीपल रिक्वेस्ट की थी कि आप ऑयल सप्लाईज को बढ़ाएं और MBS ने इनको ठेंगा दिखाया था। उस वक्त रशिया यूक्रेन जंग भी चल रही थी और अमेरिका को तेल की ज़रूरत थी ज़्यादा सप्लाईज की, लेकिन सऊदी अरब ने उस वक्त रूस से हाथ मिला लिया और कहा कि हम ऑयल सप्लाईज नहीं बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस हाई रहीं और इसका फ़ायदा ना सिर्फ सऊदी अरब को हुआ बल्कि रूस को भी हुआ और पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ी, जिसका अमेरिकन मार्केट को नुकसान हुआ। और वो विज़िट हम कैसे भूल सकते हैं बाइडन का, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि जिसमें फिस्ट बम से काम चलाया गया था, प्रॉपर हैंडशेक भी नहीं किया था मोहम्मद बिन सलमान और बाइडन ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी याद रखा। उन्होंने कहा हम ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है कि जो सिर्फ फिस्ट बम से मिलते हैं, हमारी जो दोस्ती है वो बेमिसाल है मोहम्मद बिन सलमान के साथ। मतलब उनका यही मतलब था कि बाइडन को ताल्लुकात बनाना नहीं आते थे इतने इम्पोर्टेंट एलाय के साथ। But we've worked with all presidents. Does Trump blow them all away?
It's another league, Mr. President. Mr. President, And Trump doesn't give a fist pump. I grabbed that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grabbed that hand. Remember Biden? He travels for 20 hours, gets out, and he gives a fist bump. No. When you get out of the plane and you got the future king and the man who's one of the most respected people in the world, you shake his hand. You don't give him a fist bump, right? We don't want to ask you about that, but I can't imagine you were thrilled. You were like a little bit surprised. He's a fantastic guy. You don't do that. Yeah, please. और बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान में चपकलिश की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया था खशोगी के मर्डर के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान पर, और उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में सऊदी अरब को एक पराया स्टेट डिक्लेयर किया था, जो MBS को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन जब बाइडन को ज़रूरत पड़ी तो वो खुद गए सऊदी अरब, लेकिन MBS उनके पूरे दौर में अमेरिका का विज़िट करने नहीं गए। MBS अब ये 7 साल बाद गए। इससे पहले जो आखिरी विज़िट था वो भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही उन्होंने किया था, और उस वक्त भी ये एक तारीखी फ़ोटो सामने आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारा ब्यूटीफुल मिलिट्री इक्विपमेंट ये बाय कर रहे हैं, और आज भी वही बात हो रही है। इसके अलावा ट्रंप ने अपने डिनर के दौरान एक और बहुत बड़ा ऐलान किया कि सऊदी अरब अब हमारा मेजर नॉन नेटो एलाय बन चुका है, और उन्होंने एक किस्म का इशारा दिया एक रीन्यूड US सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से, जिसको सऊदी अरब बड़े अरसे से चाह रहा है। बाइडन के दौर में ये बात होती थी कि अगर आप इजराइल को तस्लीम करेंगे तब आपको एक मुआहदा भी मिल जाएगा जिसमें आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। लेकिन डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उसकी डायनामिक्स थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, और रिपोर्टेडली डोनाल्ड ट्रंप को कोई इतनी परवाह नहीं है कि उसमें इजराइल की नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट्स। तो इस हवाले से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब अब हमारा मेजर नॉन नेटो एलाय बन चुका है, जिसमें US का टॉप मिलिट्री हार्डवेयर सऊदी अरब इनसे बाय करेगा, जो ऑलरेडी कर रहा है, जिसमें पॉसिबली F-35 फाइटर जेट्स की सेल्स भी शामिल हैं, और ये चीज़ें पहले से हो रही हैं। उनको रीन्यू किया गया, फॉर्मलाइज किया गया एक नए सिरे से। इस वक्त 19 ममालिक हैं जो अमेरिका के नॉन नेटो एलाइज तस्वुर किए जाते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कीनिया, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, तुनिसिया और पाकिस्तान शामिल हैं। पाकिस्तान 2004 में दहशतगर्दी की जंग के दौरान अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाय बना था, जब पाकिस्तान ने नेटो के साथ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट भी किया था, और उनको पाकिस्तानी गुजरगाहें दी थी अफगानिस्तान में ऑपरेशंस के लिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप और MBS ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, जो कि दोनों ममालिक के 80 साल पुराने इत्तेहाद को मजीद स्ट्रेंथन करेगा। और वो इत्तेहाद 80 साल पहले कायम किया गया था, जिसमें दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सऊदी अरब के दिफा और मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से ज़रूरियात अमेरिका पूरी करेगा, और सऊदी अरब इनको ऑयल सप्लाईज में मदद करेगा। सऊदी अरब के अंदर तेल के मेजर ठेके अमेरिकन कंपनीज को दिए गए थे, अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज को। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ अमेरिका की एक अप्रोच ये भी है कि सऊदी अरब को चाइना के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाने से रोके। जिस तरह वो चाइना के साथ भी एग्रेसिवली अपने ताल्लुकात को आगे लेकर चल रहे हैं, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली ये नहीं चाहती कि एशिया के इतने इंपॉर्टेंट रीजन मिडल ईस्ट का जो टॉप प्लेयर है वो चाइना के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए। 2022 में हमने देखा था कि सऊदी अरब ने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह स्ट्रेटेजिक नौयत पर एलिवेट किया था, लेकिन उस वक्त बाइडन की हुकूमत थी, और बाइडन के दौर में सऊदी अरब काफ़ी दूर हुआ है अमेरिका से और चाइना की तरफ गया है, चाइना के साथ मुआहदे किए हैं, और चाइना का बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर भी है। लेकिन अमेरिका यहाँ हमेशा चाहेगा कि चाहे ऑयल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट हो, हम सऊदी अरब के टॉप पार्टनर बनकर रहें, ना कि चाइना। और इसके अलावा एक एंगल टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का भी है। हाई एंड चिप्स की तो हमने बात की है, इसके अलावा टॉप टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, 5G 6G के सिस्टम्स, जिसमें चाइनीज़ कंपनीज अमेरिकन कंपनीज को अग्रेसिवली मात दे रही हैं। ये हुआवे की बात करें, जिसको बैन भी किया है अमेरिका ने, तो हुआवे अरब ममालिक के साथ भी बड़ा अग्रेसिवली अपनी डील्स बढ़ा रहा है। इसको अमेरिका रोकना चाहता है कि ये जो सारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, इस हवाले से ये जो अरब ममालिक हैं ये हमसे मुआहदे करें, जबकि वो चाइना से भी कर रहे हैं। एक मौके पर उन्होंने MBS की तरफ देखते हुए कहा कि आपको अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम आपको स्केल डाउन करके F-35 दें, ऐसा नहीं होगा, और आपको भी टॉप लेवल के वर्जन दिए जाएंगे। अब इसमें बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट कहाँ गया।
पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट था उसमें बहुत हद तक यूएस को ऑन बोर्ड लिया गया है और यूएस को उससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऑलरेडी एक डिफेंस अंडरस्टैंडिंग थी और जब इजराइल ने कतर पर अटैक्स किए तो सऊदी अरब ने इजराइल को भी एक पैगाम देना था कि हमारे पास रीजनल एलाइज भी हैं। इसके अलावा अमेरिका की शक्ल में हमारे पास एलाई है ही है। और फ्यूचर में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसमें न्यूक्लियर एंगल कितना है और उसमें किस हद तक यूएस की रजामंदी शामिल होगी, वो फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के साथ इनकी अपनी अपनी डिफेंस अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका के साथ थोड़ी एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वहाँ पर अमेरिका की कुछ बेसिस भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी तैनात हैं और इसके अलावा बहुत बड़ी मिकदार में सऊदी अरब इनसे मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करता है जो कि पाकिस्तान से नहीं करता और उसके बदले अमेरिका इनसे इन्वेस्टमेंट लेता है इतनी बड़ी जिससे ये वो असलहा बाय करते हैं। तो इस डिफेंस पार्टनरशिप में पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है सऊदी अरब और अमेरिका की पार्टनरशिप में। लेकिन यहाँ अमेरिका की सऊदी अरब से एक और डिमांड है और वो ये है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले भी कई मौक़ों पर कहा है और अभी रिसेंटली भी मतलब इस विज़िट के दौरान भी उन्होंने यही कहा है कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता एक वायबल 2 स्टेट सोल्यूशन, तब तक हम इजराइल को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। सऊदी किंगडम एक बादशाहत है लेकिन स्टिल वो सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं पब्लिक का कि पब्लिक सोच क्या रही है। उन्हें पता है कि अरब की गलियों में इजराइल के लिए कोई पॉजिटिव जज्बात नहीं है। अरब क्या, आप यूरोप की गलियों में चले जाएं, उनकी स्ट्रीट्स में हर जगह मुजाहरे होते हैं इजरायली एक्शंस के ख़िलाफ़। तो जब तक ये वाला मसला कूल डाउन नहीं हो जाता सऊदी अरब अभी नॉर्मलाइज नहीं करेगा ताल्लुकात इजराइल के साथ। MBS ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट के सारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से भी एक क्लियर पाथ को सिक्योर करना चाहते हैं, यानी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। और उनके मुताबिक इस हवाले से हमारी डोनाल्ड ट्रंप से पॉजिटिव डिस्कशन हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते और उन्होंने इस मौके पर कहा ट्रंप साहब ने कि वी टॉक्ड अबाउट 1 स्टेट 2 स्टेट्स, वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर टू। यानी बहुत सी चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि सऊदी अरब पैसा फेंकेगा और उसको मिलिट्री इक्विपमेंट मिलता रहेगा, एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, और शायद उतना एडवांस नहीं जितना इजराइल को दिया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मिलेगा क्योंकि वो पैसा लगाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मेरे लिए इजराइल और सऊदी अरब दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। कोई एक कंट्री हमारी नज़र में इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उसको ज़्यादा एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट दिया जाए। सऊदी अरब भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलाय है और इजराइल को अमेरिका की जानिब से टॉप लेवल का इक्विपमेंट देने की एक रीज़न ये भी होती है कि इजराइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी कायम रहे मिडल ईस्ट के अंदर और कोई इनको चैलेंज ना कर सके। वैसे तो अभी सारे अरब ममालिक इनके साथ ही हैं, इनकी बात मानते हैं, लेकिन अगर फिर भी 1% भी अगर कोई चांस है, कोई सरफरा आ जाता है तो उसके पास उस लेवल का मिलिट्री इक्विपमेंट ना हो अमेरिका का दिया हुआ जो कि वो इजराइल पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये हम क्लियर देखते हैं कि ये जितने मुल्कों को एयर डिफेंस सिस्टम्स देते हैं या मिलिट्री इक्विपमेंट देते हैं, इसमें उन ममालिक के सिस्टम्स तब काम नहीं करते जब इजराइल ने हमला करना होता है और ये हमने कतर के केस में देखा है। ये कहते तो ज़रूर हैं GCC स्टेट्स को कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, 15-15, 20-20 हज़ार अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद हैं, मिलिट्री बेसिस हैं कुवैत में, कतर में, बहरीन में मैसिव बेसिस हैं, लेकिन उनके डिफेंस के हवाले से ज़्यादातर चाबियाँ अमेरिकन अपने पास ही रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने ईरान पर भी बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बड़े फ़ख्र से कहा कि हमने ईरान पर स्ट्राइक्स किए और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा हम चाहते हैं कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हो जाए, जिसको MBS ने भी इंडोर्स किया कि US ईरान न्यूक्लियर डील को हम सपोर्ट करेंगे। ट्रंप के मुताबिक ईरान से ये बातचीत चल रही है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट डिसमेंटल करें और हमारे उनसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बहाल हों और मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतनी आसानी से तर्क कर पाएगा? ऐसा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ईरान और इजराइल की जंग से पहले इनके जो सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने रीआइट्रेट किया था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हमने बड़ी कुर्बानियों और बड़ी एफर्ट्स के बाद ये टेक्नोलॉजी हासिल की है, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है और ये रीजन में हमारी डेटरेंस को मजबूत करेगी और हम इससे 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
बात एंड पे सारी न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर आ जाती है कि वो किस हद तक करनी है। अमेरिका इनको कह रहा है कि आप 3 to 5% तक न्यूक्लियर एनरिच करें, जिससे इसको सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ईरान 90% के करीब पहुंच चुका है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इनफ होती है। और सऊदी अरब के हवाले से अमेरिका चाहता है कि एनरिच न्यूक्लियर सऊदी अरब को पहले ही पहुंचा दी जाए, या वो हम हो या फिर पाकिस्तान वगैरह, और सऊदी अरब को भी उनकी सॉइल के ऊपर न्यूक्लियर एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अमेरिका के मकासद क्लियर हैं कि सऊदी अरब को चाइना से दूर करना, इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना बड़ी मिकदार में, सऊदी अरब को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना, सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना अपनी मर्जी से, और ये जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है इसमें भी सऊदी अरब की मदद हासिल करना इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। जबकि सऊदी अरब चाहता है एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एडवांस फाइटर जेट्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स, और ख़ित्ते में स्टेबिलिटी की ज़मानत। और इसके बदले अमेरिका कहता है कि आप इजराइल को भी तस्लीम करें, जो कि सऊदी अरब कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बाद ही होगा। तो इसमें बहुत से मसाइल तो क्लियर कट हैं, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जहां मामलात अटके हुए हैं, जैसे कि ईरान का मामला है या फिर फ़लस्तीन का मामला है। मिडल ईस्ट की इक्वेशन में सऊदी अरब और यूएस 2 मेजर प्लेयर्स हैं जो इन मामलात को किसी हद तक तो हल कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक इनकी भी बस हो जाती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, दोनों ममालिक ये आउटस्टैंडिंग मसाइल को मिलकर हल कर पाएंगे? क्या सऊदी अरब नियर फ्यूचर में अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा इजराइल को तस्लीम करते हुए? और क्या ये ईरान के साथ डील करने में कामयाब हो जाएंगे? फ़लस्तीन के 2 स्टेट सोल्यूशन का क्या बनेगा? क्या ये चाइना से दूर हो जाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।